छोड़ के जाओगे जो भैया मेरी नैया डूब जाएगी तो ही नैया मेरी नजरें जमाने की लड़ी बोली ओ सैया छोड़ के जाओगे जो भैया मेरी। अल्लाह जाने मैनू की पता हर केड़ी हो गई ये खता लख बार मनावा सोना यार बुला क्यों चुप बनेरे उत्ते का मैं था मर कदर ना तू दुनिया तो डर क्यों दिल ते चलाइया आरिया मैं था मन जानिया वे मैं था मन जानिया मैं था मन जानिया वे मैं था मन जानिया। मैं था मर जानिया मैं था मर जानिया वे मैं था मर जानिया मैं था मर जानिया वे। यार दे वेड़े आई टप टप गलियां लभदी पीरा मैं मल मल अखियां बेपरवाह मैं इश्क च बंदियां बस तेरा मुख दिसे बाकी ते मैं अन्नियां। की कसूर मथे लाले या फितूर क्यों चुप बने रे उसे का मैं था मर मैं था मर ओ लख बार मनावा सोना यार बुलावा क्यों चुप बने रे
Lebanon's #1 hit music station. Get ready for the experience of a lifetime. Yeah. Right here. Avaz FM. Yeah, Radio Avaz FM. This is Lifestyle with Zoya Style. वेलकम बैक एंड 10:24 हुआ चाहते हैं। आपको पता ही है हम आपके साथ साथ हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हम आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं आज। हम वैसे आपसे अक्सर मजे मजे की चीजें पूछते तो रहते हैं, लेकिन आज क्या पूछना चाहते हैं? वो बात है ना, भुलक्कड़पन की भी कोई इंतहा होती है। अच्छा, गिफ्ट्स की बात कर रहे हैं आज हम आपसे कि गिफ्ट्स देते रहते हैं, लेते रहते हैं। अच्छा लगता है गिफ्ट देना भी और गिफ्ट लेना भी। कुछ लोगों को तो गिफ्ट देना ज्यादा अच्छा लगता है और कुछ लोगों को गिफ्ट लेना ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जब गिफ्ट्स हमारे पास आते हैं तो उन्हें खोलने की भी जल्दी होती है और ये कोशिश होती है जल्दी जल्दी से वो पैक हुए गिफ्ट जल्दी जल्दी से खोलें और देखें कि क्या आया है हमारे पास गिफ्ट में। जस्ट लाइक हम छोटे होते थे, खत लिखते थे, हैं? हम छोटे होते थे और हम खत लिखते थे। लोग खत लिखते थे और उस टाइम पे खतूत का दौर था, तो खत भी जब किसी को लिखते थे तो उसके बाद जब खत का जवाब आता था या किसी का खत भी आ गया है तो उसे खोलने की बड़ी जल्दी होती थी। जल्दी जल्दी से उसे खोलो और पढ़ो कि उसने क्या लिखा है। और मेरे साथ तो ये होता था, मेरी फ्रेंड्स मुझे बड़े खतूत लिखा करती थी, क्योंकि वो हमने जब भी ऑफ किया ना तो स्कूल से, कॉलेज से, तो वो जो होमवर्क मिला है वो नहीं पता है, फिर फ्रेंड के घर खत लिख के भेजा, मुझे बताओ आज क्या होमवर्क है। तो वो भी फिर खत में जवाब देती थी और साथ में अपनी भी बातें ढेर सारी लिख देते थे। 2-2, 3-3 पेजेस के खतूत हुआ करते थे और मुझे बड़ी जल्दी होती थी कि जल्दी जल्दी खोलूं और पढ़ूं कि उसमें क्या लिखा है। सो ये चीज है कि गिफ्ट्स के बारे में भी ऐसा ही होता है। जब कोई गिफ्ट आपको देता है या आप किसी से गिफ्ट लेते हैं तो क्या होता है कि बड़ी जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी से इसे खोलें और देखें कि इसमें क्या भेजा गया है, हमें कौन सी चीज है जो हमें गिफ्ट के तौर पर भेजी गई है। मुझे तो बहुत जल्दी होती है, वैसे मुझे तो हर किसी का गिफ्ट जो है ना वो खोलने की बहुत ज्यादा जल्दी होती है। लेकिन आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपको किसका गिफ्ट खोलने की ज्यादा जल्दी होती है? लाइक कोई मखसूस बंदा या बंदी जिसका गिफ्ट आपके पास आता है तो आते ही आपका दिल चाहता है कि आप बस अब इस गिफ्ट को खोलें और देखें कि इसमें क्या भेजा गया होगा। सो यही आज आपने मुझे बताना है। एंजॉय कीजिए मस्त नजरों से अल्लाह बचाए बाय नसीबोलाल। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ ना आना। लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी जालों से अल्लाह बचाए। लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी जालों से अल्लाह बचाए। न सोचा था कभी कि इतना इन आंखों में डूब जाऊंगा मैं, जितनी गहराई में हो शायद वापस ना कभी आ पाऊंगा मैं। तू तो मेरी अखां दा सुकून, तेनू तक तक यार तेरा जुंदा आया। शराब दा एवें बदनामा, नशा सारा सजना दा होंदा आया। मैं तेरा ते तू मेरी, तेरे मेरे मामले च ना देवे कोई दखल। रब्बा मैनू इना अखां तो बचा, इना कर देना अज मेरा कत्ल। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। ला 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 ला
फिट है मेरी नाजुक सी बाहों में, जैकी चैन का जोर है, तुझे पटाने का एक तोड़ है। वो क्या? बस है ना, चलना देखते हैं कोई मूवी जिसमें हो जॉन और रूबी, थोड़ी रोमांटिक साई-फाई रे। मेरी 16 की जवानी, करना ना कोई शैतानी, वरना थप्पड़ दूंगी दाएं बाएं से। चल करते हैं सवारी, बिना विंटेज फरारी, होते हैं खुदा शायरे। रोडों की चार दीवारी, मेरी शाही सवारी, लगती है ये हाय फाय रे। मोहल्ले की गली में अपनी भी एक टोर है, पुकारो जब किसी को ओए उसमें भी एक रोर है। कॉलेज में भी बस यही शोर है, बेबी के नंबर में शुरू में 4 है। चल चलते हैं लड़ाई, तुझको खिलौने हाई, बच्चों से करेगा हाय हाय रे। मैं लगती हूँ जापानी पर हूँ बड़ी हाय रहने दे। हाँ चल करते हैं सवारी, बिना विंटेज फरारी, होते हैं खुदा शायरे। रोडों की चार दीवारी, मेरी शाही सवारी, लगती है ये हाय फाय रे। चल करते हैं सवारी, बिना विंटेज फरारी, होते हैं खुदा शायरे। रोडों की चार दीवारी, मेरी शाही सवारी, लगती है ये हाय फाय रे। To watch the full song, head to Kashmir Cooking Oil's YouTube channel. अगर आप तरह तरह के मुआलिजों से इलाज करवाकर मायूस हो चुके हैं तो मायूसी छोड़िए, क्योंकि सेहत और तंदुरुस्ती का खजाना हयात दवाखाना आपको देता है हर तरह के इलाज की मुकम्मल गारंटी, जहां पर हर किस्म की बीमारियों का तसल्ली बख्श इलाज। और हाँ, मोटापे से मुकम्मल निजात हासिल करें, वो भी चंद रोज में। अपना वक्त और पैसा बचाएं, सिर्फ हयात दवाखाना आए। याद रखिए, हकीम साहिब हर रोज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मरीजों का फ्री चेकअप करते हैं। Address: Satellite Town Chowk, Main Road, Sargodha. Contact number 0321 125 0125 and 0304 111 2020. It's here. Hot music all the time. And whatever you want to listen to, you got it right here. The Hot Station. Radio Abbas. Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon. Get notified directly for latest uploads. नाल माही तेरे लगियां दिलियां, नाल रांझण तेरे लगियां दिलियां, ओ इश्क दा कलमा पढ़ बैठे, असां सिर दा सौदा कर बैठे, असां सिर दा
तसा सिर दा सौदा कर बैठे। वेलकम बैक, दिस इज लाइफस्टाइल Pakistan. This is Awaz FM. यस, दिस इज आवाज एफएम। क्यों होते हैं परेशान आप? क्योंकि परेशान होंगे तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, और डिप्रेशन में रहेंगे तो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी भी सुकून में नहीं रह पाएंगे। ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, ये मर्ज सबसे आम है पाकिस्तान में, और इसे ज़हनी अफसरदगी भी कहते हैं। और हमारे यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि ज़हनी सुकून जो है वो किसी को भी, कोई एक भी बंदा ऐसा हो जो खुशी से कहे कि नहीं मैं इस बीमारी का शिकार नहीं हूँ। तकरीबन हर बंदा ही इसका शिकार कभी ना कभी जरूर रहा होता है या हो रहा होता है। कुछ ना कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, चीजें ऐसी हो जाती हैं। सोसाइटी में एक मुकाम तक पहुंचने के लिए आमतौर पे देखा जाए ना तो एक आम शख्स एक अच्छे मुकाम तक पहुंचने के लिए दो जॉब्स कर रहा होता है। कमाते कमाते वो पिस जाता है, फिर भी घर के अखराजात पूरे नहीं होते हैं। और अब तो ये होता है कि घर का एक एक फर्द भी कमा रहा होता है, तब भी पूरी नहीं हो रही होती। और क्या है कि सारा दिन मेहनत करने के बावजूद, सारा दिन घर वालों से दूर, अपने और अपनों से, प्यारों से, अपने दोस्तों से दूर रह के सारा दिन काम में लगे रहना, और उसके बाद जब घर में आते हैं तो 100 किस्म की परेशानियां बैठी होती हैं सामने, मुंह चढ़ा रही होती हैं कि हम तो अभी वैसी की वैसी हैं, जितना भी कमा लो। सो ये चीज है कि जब सब चीजें जो है वो हमें हर तरफ से टेंशन ही टेंशन देखने को मिल रही होती है, और कभी कभी तो हसद भी होना शुरू हो जाता है ना कि आज इसके पास अगर ये चीज है तो हमारे पास क्यों नहीं है, या अगर फलां बंदे के पास जो है वो ऐसा कुछ भी है तो वो उसने मेहनत करके कमा लिया, लेकिन जब हमने मेहनत की तो हमें उस मेहनत का सिला नहीं मिला है। सो ये चीज होती है। क्या है वैसे, मैं कहाँ से कहाँ जा रही हूँ मतलब प्ले करते हुए अच्छा, तो ये चीज है जो हमें डिप्रेशन का शिकार बना देती है। लेकिन जब हम डिप्रेशन में रहते हैं तो ये बहुत सी बीमारियों की जड़ भी साबित हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप जो है वो बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। कोई भी बात होती है, किसी भी किस्म की परेशानी होती है, कोशिश करें उसे सॉल्व करने की और उसे सर पे सवार ना करने की, ताकि अपनी लाइफ का जो स्टाइल है वो सबसे आला, सबसे खूबसूरत बना सकें। लोगों के सामने मुस्कुराएं, लोगों से मिलते हुए मुस्कुराएं। कम से कम कोई परेशानी में घिरा है, आपका मुस्कुराता चेहरा देखकर ही कुछ पल के लिए सुकून मिल जाएगा। तो इन चीजों का ख्याल रखा कीजिए। जुमेरात को ज्यादा से ज्यादा 22 और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात मौजूद हैं, और मोस्टली सनी वेदर होगा। और फ्राइडे जुमे वाले दिन ज्यादा से ज्यादा 21 और कम से कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, और बादल कुछ हद तक छाए रहेंगे। और हफ्ते वाले दिन सैटरडे बारिश होने के काफी हद तक इम्कानात रोशन हैं। ज्यादा से ज्यादा 17 और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात मौजूद हैं। कपड़े वॉशिंग के हवाले से मतलब अभी आपके पास 2 से 3 दिन मौजूद हैं। मतलब कल का दिन भी सनी वेदर होगा,
कपड़े वॉशिंग करने के बाद खुश कर सकते हैं, मतलब वो धुंध वाला सिलसिला बिल्कुल नहीं होगा। तकरीबन 1 माह के बाद आज काफी हद तक बड़ा जबरदस्त मौसम बना रहा और सारा दिन और दोबारा से संडे और मंडे मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, सूरज निकला रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 19 और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात मौजूद होंगे और दोबारा से सोमवार वाले दिन कुछ हद तक टेम्परेचर ऊपर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 21 और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात मौजूद होंगे। और जनाबे वाला इस टाइम तकरीबन हवा में नमी का तनासुब 82% है और जो हवाएं चल रही हैं भलवाल में वो तकरीबन 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं ने भलवाल को अपनी लपेट में लिया हुआ है। और इसके अलावा अगर चिल्लास के हवाले से देखा जाए तो आप इमेजिन 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं ने भलवाल को अपनी लपेट में लिया हुआ है। और इसके अलावा अगर चिल्लास के हवाले से देखा जाए तो आप इमेजिन करें कि इस टाइम वहां पर किस हद तक माइनस टेम्परेचर होगा। इस टाइम तकरीबन वहां पर -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। और कल -3 ज्यादा से ज्यादा और कम से कम -9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात मौजूद हैं। चिल्ला -8 और कम से कम -15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात मौजूद होंगे। ये तो चिल्लास का मौसम था और भलवाल में तकरीबन अभी 2 से 3 दिन मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। जुमे वाले हफ्ते वाले दिन बारिश होने के इम्कान। आप इमेजिन करें कि इस टाइम वहां पर किस हद तक माइनस टेम्परेचर होगा। इस टाइम तकरीबन वहां पर -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। और कल -3 ज्यादा से ज्यादा और कम से कम -9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात मौजूद हैं। चिल्ला -8 और कम से कम -15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात मौजूद होंगे। तो ये तो चिल्लास का मौसम था और भलवाल में तकरीबन अभी 2 से 3 दिन मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। जुमे वाले हफ्ते वाले दिन बारिश होने के इम्कान। आप इमेजिन करें कि इस टाइम वहां पर किस हद तक माइनस टेम्परेचर होगा। इस टाइम तकरीबन वहां पर -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। और कल -3 ज्यादा से ज्यादा और कम से कम -9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात मौजूद हैं। चिल्ला -8 और कम से कम -15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात मौजूद होंगे। तो ये तो चिल्लास का मौसम था और भलवाल में तकरीबन अभी 2 से 3 दिन मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। जुमे वाले हफ्ते वाले दिन बारिश होने के इम्कान। लुटाया प्यार किया और चैन न पाया। हाँ टप 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 का आँख से आंसू फिर भी ना मिलने को आया तू। पर अब याद करोगे खुद को तुम बर्बाद करोगे। जब भी घर आबाद करोगे कैसे दिल को शाद करोगे। सदमा है मुझे यार तेरे जाने का। मेरा जो जमीन पे वो ये मेरा आंसू था जिसे तूने समझा कोई और नहीं था। पागल था मैं जो तेरे लिए बैठा था, धड़का जो दिल मेरा तेरे लिए। धक 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 टप 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 का आँख से आंसू फिर भी ना मिलने को आया तू। खाना रजिस्टर क्योंकि तमाम बीमार। वंस अगेन खुश आमद है तमाम सुनने वालों को। लेट मी इंक्लूड योर पैगामात।
वेल, प्रोग्राम का सेकंड आवर 11:19। कुल मिलाकर देखा जाए आपका हमारा सफर अभी ढेर सारा बाकी है जनाबे वाला। 40 और 41 मिनट का आपका हमारा सफर बाकी है। क्या बात है जनाबे वाला, रात का ये पहर है। इस टाइम आपने रेडियो आवाज को ट्यून इन किया हुआ है और जफर साहब हमें समाअत फरमा रहे हैं। आपने तमाम सुनने वालों को सलाम भेजा है, पूरी टीम को सलाम भेजा है। और अच्छा, उस दिन मैंने कहा था ये आप पे यकीन नहीं आ रहा था आप प्रोग्राम कर रहे हैं और विशेष आपके साथ है। थैंक यू सो वेरी मच जफर साहब, अपने होने के एहसास से आपने हमें नवाजा है और एहसास महसूस आपने हमें दिलाया है। अल्लाह तबारक व तआला की जात आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और दुनिया को फतह हासिल करने के लिए इनके पास जो एक अदद वेपन और हथियार होगा वो होगा इनके वालिदैन की दुआएं और इनकी सिंसेरिटी तमाम थर्ड दुनिया वालों के साथ। क्या बात है जनाबे वाले, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप एक सिंसियरिटी रखोगे दूसरों के साथ तो लाजमी बात है आपके लिए ढेर सारी कामयाबियां और आसानियां पैदा हो जाएंगी। थैंक यू सो वेरी मच जफर साहब, हम आपको आवाज की के शाम में खुश आमदीद कहना चाहेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट उमर हमें समाअत फरमा रहे हैं मंजूर हयात कॉलोनी भलवाल से और प्रोग्राम अच्छा है, गाने अच्छे हैं, किसी गाने की रिक्वेस्ट नहीं करता, जो भी गाने प्ले करेंगे मैं सुन लूंगा और दुनिया को फतह करने के लिए मेरे पास जो एक अदद वेपन होगा वो होगा जनाबे वाला मेरी मेहनत। क्या बात है भाई, तुम्हारी मेहनत दी हम आपको आवाज की शाम है खुश आमदीद कहना। आपने रेडियो आवाज को ट्यून इन किया हुआ है। अनसीमा नेक्स्ट हमारे साथ आन पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की बड़ी करम नवाजी है, मौला का बेहद एहसान है, आपकी दुआएं हैं और वेलकम बैक जी। थैंक यू सो वेरी मच। हम आपको भी वेलकम बोलते हैं माड़ा। आपने ट्यून इन किया हुआ है रेडियो आवाज को और लेकिन अनसीमा आपने यहाँ पर उन्वान के हवाले से माड़ा मेंशन नहीं किया कि दुनिया को मतलब दुनिया को जीतने के लिए एक अदद वेपन आपके पास कौन सा होगा। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आन पहुंचा है। ओ माड़ा शो कर रही हो और अभी गुलबानो एफएम लगाई तो आप बोल रही थी एक अच्छा वाला गाना गुलबानो के लिए भी बजा दो और मौला अच्छा मौला जट टाइप मत बजाना, गुलबानो के कान में पहले ही दर्द है। अब वो मौला जट टाइप वाला गाना मैं नहीं प्ले करूंगा मतलब और एनी और नूरी नत टाइप में गाना प्ले करने की माड़ा हर मुमकिन कोशिश करता है। लेकिन गुलबानो आपने उन्वान के हवाले से माड़ा नहीं बताया कि दुनिया को फतह करने के लिए आपके पास एक अदद फाइव करना होता है और ताश्ता बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। कोई अच्छा सा गाना प्ले कर दो, ठीक है मैं कोई अच्छा सा गाना प्ले कर देता हूं और दुनिया को जीतने के लिए जनाबे वाला इनके पास जो एक अदद वेपन होगा वो होगा खुश रहना और ये कोशिश करेंगे कि खुश रहें और फिर जब ये खुश रहेंगे तो ये दुनिया को बड़ी आसानी के साथ जी सकेंगे। वाजी वाह, क्या बात है। थैंक यू सो वेरी मच। हम अब जिशान मलिक मुल्तान से आपने मैसेज किया लेकिन अब अपनी परेशानी तो आपने मुझे बता दी है लेकिन अब आपने जो मैंने उन्वान रखा हुआ है माड़ा उस हवाले से आपने मुझे नहीं बताया कि दुनिया को जीतने के लिए आपको क्या करना होगा। तो जो आपकी परेशानी है अल्लाह पाक इंशाल्लाह और जहां पर मोहब्बत होती है वहां पर लड़ाई झगड़े भी होते हैं और ये एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है कि ना हो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा फिर होना ही नहीं। एनी थैंक यू सो वेरी मच। हम आपको आवाज की कहकशां में खुश आमदीद कहना चाहेंगे। यहाँ पर मैंने एक अदद गाना शामिल करना है और गाना किसकी आवाज में गाना है ये जनाबे वाला फाइनली इजाजत coming on your way, catch this one and stay tuned, stay with us with Radio Awaaz, so don't go saje khabbe। ना हो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा फिर होना ही नहीं।
एनी हाउ थैंक यू सो वेरी मच। हम आपको आवाज की कहकशां में खुशामदीद कहना चाहेंगे। यहाँ पर मैंने एक अदद गाना शामिल करना है और गाना किसकी आवाज में गाना है ये जनाबे वाला फाइनली इजाजत coming on your way catch this one and stay tuned, stay with us with Radio Awaaz, so don't go saje khabbe। मैट्रिक ओ लेवल कैडेट प्ले ग्रुप फुल डे एजुकेशन हॉस्टल की सहूलत तो मायूसी छोड़िए क्योंकि सेहत और तंदुरुस्ती का खजाना हयात दवाखाना आपको देता है हर तरह के इलाज की मुकम्मल गारंटी, जहां पर हर किस्म की बीमारियों का तसल्ली बख्श इलाज और हाँ मोटापे से मुकम्मल निजात हासिल करें, वो भी चंद रोज में। अपना वक्त और पैसा बचाएं, सिर्फ हयात दवाखाना आए। याद रखिए हकीम साहिब हर रोज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मरीजों का फ्री चेकअप करते हैं। Address Satellite Town Chowk, Main Road, Sargodha. Contact number 0321 125 0125 and 0304 111 2020. इससे पहला मैच हो रहा है। तमाम तर बेस्ट विशेष पाकिस्तानी टीम के साथ हैं और इससे पहले आज से 13 साल और 3 माह पहले साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ पर आई थी और वो वाली सीरीज कुछ साउथ अफ्रीका ने अपने नाम की थी, टेस्ट सीरीज भी उनके नाम रही और उसके अलावा जो ओडीआई सीरीज थी वो भी साउथ अफ्रीका के नाम रही। और मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए प्लेयर्स के हवाले से और आज की टीम में और उस टीम में जो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का उस टाइम जो सामना किया था तो काफी हद तक उसमें फर्क है। एनी हाउ तमाम तर बेस्ट विशेस पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। Let me include your पैगामात, your messages। थोड़ा गला शला साफ करके अच्छा वो झाड़ू मिल जाए जो तो गुल बानो उसी झाड़ू के साथ। एनीहो थैंक यू सो वेरी मच। मतलब आपके पास एक अदद वेपन होगा दुनिया को जीतने के लिए, वो होगा झाड़ू। क्या बात है। थैंक यू सो वेरी मच। आपने होने के एहसास हमें नवाजने के लिए और एहसास महसूस हमें दिलाने के लिए। वेल झाड़ू बड़ा कारामद होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा साथ निभा रहे हैं जनाबे वाला वाजी वाकई जीत सकूंगा दुनिया। क्या बात है जनाबे वाला। पाकिस्तान के सारे एटम बम होंगे तो फिर ही ये दुनिया को जीत सकेंगे। वाह 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 क्या बात है जनाबे वाला। बड़े खतरनाक इज़ाइम ने ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ तशरीफ लेके आ गए हो, पाकिस्तान से आ चुके हो, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਾਂਗੇ। ਵੈਲ ਅਨਸੀਮਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਤੇ तशरीफ ਲਾਏ ਹੋ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਆ ਚੁਕੇ ਹੋ। ਐਨੀ ਹਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ट्यून इन ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਜਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੋ ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ 11:37 ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਜੀ ਵਾਹ क्या बात है ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹੀ खुशी दी गल है। ऐदा ही जी बिल्कुल ऐदा ही। सो यहाँ पर मैंने एक अदद गाना शामिल करना है। गाना किसकी आवाज में है ये गाना। वेल जी इसका टाइटल है गुलाबी आंखें और आई थिंक सो नूरे जहान की तरफ से प्यार पे मैं लुट गया मन के दिल का मैं कहीं का नारा क्या कहूँ मैं दिलरुबा बुरा ये जादू तेरी आँखों का ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। जो तेरी देखी शराबी ये
वेल और ओरिजिनल गाना ही था, लेकिन इसमें म्यूजिक मतलब आई थिंक सो कि शायद मैं फर्स्ट टाइम इस गाने को सुन रहा हूँ। इससे पहले अगर मैंने इस गाने को सुना हो तो मैंने वो कंसंट्रेशन के साथ नहीं सुना होगा। मतलब इसमें वो मुझे वो म्यूजिक नहीं, मतलब जो गानों में म्यूजिक हुआ करता है, तो म्यूजिक कहा करते हैं कि उसकी जुबान कोई नहीं होती, लेकिन मुझे पता चल जाता है जुबान के हवाले से। वेल और आपने गाना सुना, होप से सुन के काफी इससे ज्यादा अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो वेरी मच। आपने रेडियो आवाज को ट्यून इन किया हुआ। 11:43 हुआ चाहते हैं। इसरार हमें सुन रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम रावलपिंडी। जुड़वा शहरों से अपने होने के एहसास से हमें नवाजने के लिए और एहसास महसूस हमें दिलाने के लिए हम आपको आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा। हमें ये लग रहा होता है, हो सकता है कि मतलब एट द सेम टाइम वो बंदा कहीं बिजी हो या वो आपको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा उस टाइम, और फिर समहाउ क्या होता है कि हम मतलब अपनी जिंदगी को लेकर वहां पर बैठ जाते हैं और हमें या जिस तरह से मतलब मेरी सिंसियरिटी है उस हवाले से मुझे जो है वो रिवार्ड नहीं मिल रहा उसकी तरफ से। और सम टाइम ये मतलब बात थोड़ी बुरी भी लगती है। इंसान का थोड़ा दिल भी अपनी मुखलिसी को ऐसे ही फैलाना है, और मतलब आपने ऐसे नहीं कहना कि रिवार्ड में अगर वो ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूंगा। तो हो सकता है कि उसको भी कुछ एहसास हो रहा हो कि जैसे ये बंदा मुझे रिस्पांस दे रहा है और मेरी तरफ से वो रिस्पांस नहीं जा रहा, या ये वो एक्स्ट्रा मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है उस हवाले से, मतलब मेरी तरफ से उसको वो रिस्पांस नहीं है। हो सकता है कि उसे एहसास हो रहा हो एनी हो, लेकिन आपने मतलब अपने उस एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। 11:45 हुआ चाहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बिल्कुल छोटा सा वक्फा आने जा रहा है। इसके बाद मैं लौट के वापस आता हूँ, फिर आप और हम होंगे, हमारे साथ रहिएगा। मायूस और नाउमीद हजरात के लिए पैगाम शफा हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, जहां बे औलादी का 100% कामयाब इलाज किया जाता है। आसाबी कमजोरी, बांझपन, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, मोटापा और इसके अलावा तमाम बीमारियों का मुकम्मल शाफी इलाज किया जाता है। तो सिर्फ एक बार आएं और मुकम्मल इलाज पाएं। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड, क्योंकि तमाम बीमारियों का एक ही शफाखाना, सिर्फ हयात दवाखाना। हयात दवाखाना रजिस्टर्ड। एड्रेस सेटेलाइट टाउन चौक, मेन रोड, सरगोदा। कॉन्टैक्ट नंबर 0321 125 0125 एंड 030। And yeah, you're listening to Awaz FM, #1 Asian radio station. Keep listening. Oh yeah. Suppress them on crying on cans. I just stand on stage with the mic in my hand. 8 years ago, no friend of mine was around to talk, so I sit and write rhymes. I can't say hip hop is so bad cause it isn't. Sometimes it makes me mad and I eject it from my system. This is the art form, a form of expression, communication, something that you relate with, gang related or peace statements. It's all up to the artist. We got freedom of speech and each aims for a different target, different markets, different agendas, different intentions. Raven, Devin, top of the morning, shorties. Yo, come on, man, get out of here. Screaming at me, saying that you were happy. We're playing happy family. We wanted to get married. What about me? It ain't all about you. You say you love me, but I did love you. Love is a word that gets thrown around too easy. You can only say it if you mean it. You feeling me? You say I don't need you. You see I don't need you. सानू लहर वाले फूल ते बुला के, सानू लहर वाले फूल ते बुला के, ते होरे माही किथे रह ला के।
to go see Blade through. We got his arm around your shoulder, trying to play me stupid. He tried to treat me like a fool. Material possession lover. You seen him on the cover on the magazine. I thought about ringing your phone and telling you we better off on our own. So many bad things that happen in the show time. I'm giving you this last line. Goodbye forever, forever, forever. थक गईयां पानियां नु पोड़ पोड़ के गल्लां इस दिल दियां सुन सुन के हाय थक गईयां पानियां नु पोड़ पोड़ के गल्लां इस दिल दियां सुन सुन के डाटा सानू कीता ई तू तंग सजना बदले लवांगे ते सुन सुन के सानू प्यार वाली मोड़ी ते चढ़ा दी दिल तैनू चुमदा ते अख संग दी मुੱਲ केड़ा पाया वे तू साडे प्यार दा हर वेड़ तेरियां मैं जरा मंगदी सानू प्यार दे पुरखे विच पा के सानू प्यार दे पुरखे विच पा के ते होर माही किथे रह गया सानू नहर वाले मुੱਲ ते बुला के सानू नहर वाले मुੱਲ ते बुला के ते होर माही किथे रह गया सानू नहर वाले मुੱਲ ते बुला के सानू नहर वाले मुੱਲ ते बुला के ते होर माही किथे रह गया सानू नहर वाले मुੱਲ ते बुला के वेल जी आपने गाना सुना और होप से सुन के काफी से ज्यादा अच्छा लगा। वेल सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते खबरे माही किथे रह गया। हो सकता है कहां पर गए आपके मैसेजेस। वेल नूरे जहां की तरफ से मैसेज मौसूल हुआ है दुनिया को फतह करने को हमारा वेपन हमारा इखलाक हमारा रवैया होना चाहिए जो कि हमें छू के भी नहीं गुजरा। क्या बात है क्योंकि इंसान का इखलाक उसे बुलंद करता है। अफसोस हम पस्ती में घिरे हुए हैं और हमें इखलाक की जरूरत है इंक्लूडिंग माई सेल्फ। इंसान का इखलाक उसे बुलंद करता है। अफसोस हम पस्ती में घिरे हुए हैं और हमें इखलाक की जरूरत है इंक्लूडिंग माई सेल्फ। क्या बात है जबरदस्त बड़ी आपने अच्छी बात की है कि हमें आज इखलाक की बहुत ही टांगे तोड़े हुए मतलब तोड़ने के बगैर। मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया। सबसे खुशी की बात यह है सो मेरे लिए भी थैंक यू सो वेरी मच मैसेज करने के लिए अपने होने के साथ हमें नवाजने के लिए। सो उन तमाम तर दोस्तों का तहे दिल से मैं मशकूर हूं जिन्होंने रेडियो आवाज को ट्यून इन किया हुआ था। आपने होने के साथ से आप हमें नवाज रहे थे। आपने प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की। आपने अपने होने के एहसास से मुझे नवाजा और उन दोस्तों का और भी तहे दिल से मैं मशकूर हूं कि जिन्होंने बड़ी खामोशी के साथ एटलीस्ट रेडियो आवाज को ट्यून इन किया हुआ था और बड़ी वो खामोशी के साथ प्रोग्राम को सुनते रहे। और ये दुनिया आनी जानी है। कल को हमने भी चले जाना है। हमारी जगह किसी ने लेनी है। सो हमें अपनी दुआओं में वफाओं में लाज़िम और माफी का ही तलबगार है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे जरूर माफ कर दोगे चाहे आप मुझे बड़ा समझ के माफ करो या छोटा समझ के माफ करो। सो फाइनली हवाले मौला पाकिस्तान जिंदाबाद। चमन ऊंचा दहंसी बदन है जाने मन जाने बहारा रस के चमन ऊंचा दहंसी बदन है जाने मन जाने बहारा
खजा की ये रंग शम्मे फरोजा आंखें तेरी हर एक नजर में जादूगरी जुल्फे तेरी मुश्के खुतन है जाने मन जाने बहार